हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के सेक्शन में उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस एक्सरसाइज के पहले कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज में बेसिक चीज क्या है, एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है? थ्योरम आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, 1.2 है। ये थ्योरम क्या कहती है? इफ P इज ए प्राइम नंबर and P divides a square, okay, then P is also divides a, okay, where a is इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स ये थ्योरम क्या कह रही है? ये थ्योरम ये कह रही है कि सपोज करिए p कोई प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर जो प्राइम नंबर है वो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, आप ऐसे दुनिया के कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, यहां देखिए, जैसे हमने कहा कि 9 को 3 डिवाइड कर रहा है ना, तो आप जानते हैं कि 9 किसका स्क्वायर है बेटा? 3 का स्क्वायर है कि नहीं? तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर हम इस स्क्वायर को हटा दें तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो आप दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो, तो वो उस नंबर को भी जरूर डिवाइड करेगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये नीचे आपका क्या होना चाहिए? जो डिवाइडर है वो आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे यहां देखिए, 3 का अगर हम फैक्टर कहें क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 का फैक्टर 3 into 1 होगा। और 9 का फैक्टर क्या होगा बेटा? 9 का फैक्टर आप कहेंगे सर 3 into 3 into 1, है कि नहीं? तो देखिए, जब हमने यहां डिवाइड किया दोनों तरफ, क्योंकि इसी के फैक्टर है तो ये दोनों तरफ डिवाइड होंगे, तो आप यहां से देख सकते हैं यहां से भी 3 कैंसिल आउट हो रहा है और यहां से भी 3 कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं? तो कोई भी नंबर किसी प्राइम नंबर से तभी डिवाइड होता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नंबर आता है ना। तो अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर तो और आ जाएंगे, डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा तो भी वो प्राइम नंबर से क्या होगा? डिवाइड होगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए देखिए, जैसे हमने कहा 625 इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिवाइड होता है। तो आपको पता होगा 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है कि नहीं? और अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दें तो क्या ये 25 5 से डिविजिबल नहीं होगा? जाहिर सी बात होगा। फिर आप ये भी जानते हैं कि 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है ना। और अगर हम यहां से इसका स्क्वायर हटा दें तो ये 5 भी 5 से डिवाइड होगा, है कि नहीं? अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी समझ सकते हैं। जैसे 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 into 1 आएगा, है कि नहीं? फिर
25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 आएगा, और 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, है कि नहीं। तो आप यहां क्या देख रहे हैं, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये 5 2 टाइम्स आ जाएगा, और इस 2 टाइम्स वाले 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा। और अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये सब जगह क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 5 कैंसल आउट हो रहा है ना। तो इसीलिए ये थ्योरम आपकी बनी कि कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ में आ गई। ऐसा आप दुनिया का कोई भी एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही इस एक्सरसाइज के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इसके हेल्प से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। इसे हम थोड़ा पहले आपको एक नॉर्मल कंडीशन समझाते हैं। जैसे सपोज एक पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ठीक, और ये बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये ऑनेस्ट पर्सन है। तो हम इसे एक तरह से इसको ये प्रूफ इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। हम इसे सपोज कर लेते हैं ये एक डिसऑनेस्ट पर्सन है, मीन्स ये एक बेईमान पर्सन है। तो अगर बेईमान पर्सन होगा ये, तो इसमें क्या क्वालिटी होगी, ये चोरी करता होगा, ये लोगों से मारपीट करता होगा, ये अपने काम को ईमानदारी से नहीं करता होगा ना, ये इसकी खासियत होगी अगर ये बेईमान होता है, डिसऑनेस्ट होता। तो हमने इसको चेक किया और हमने पाया ये तो किसी से मारपीट नहीं करता, अपने काम को ईमानदारी से करता है, कोई चोरी वोरी नहीं करता। तो यहां पे क्या हुआ, हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। हमने जो माना था कि ये बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, वो बात गलत निकल के आई। इसका मतलब ये डिसऑनेस्ट ना होकर क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, है कि नहीं। तो कुछ इसी तरह का कंडीशन लेकर यहां पर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। सपोज कर लेते हैं लेट रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर डिनोमिनेटर क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज रेशनल नंबर। ओके, हमें प्रूफ करना है ये इरेशनल है, तो हम इसका अपोजिट मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। वेयर, अब रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है बेटा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ओके, हम यहां सपोज करके चल रहे हैं कि ये जो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है, और सिंपलेस्ट फॉर्म वाले रेशनल नंबर हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंपोजिट नंबर आते हैं, सॉरी को प्राइम नंबर आते हैं। जैसे यहां देखिए हमने यहां पे लिखा 4/8, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हमें क्या मिलेगा 1/2। आप देखिए ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहां जो हमें 1 और 2 मिला, तो ये देखिए ये आपका को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर होते क्या है, ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होता है। कहने का मतलब वो दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, 1 के अलावा कोई से डिवाइड नहीं होंगे। तो यहां देखिए ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे,
और किसी से डिवाइड होंगे नहीं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 16 एंड 20। ओके, तो क्या ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म वाला रेशनल नंबर है? नहीं, ये कैंसिल आउट होगा। किससे होगा? 4 से। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो हमें क्या मिला बेटा? 4/5। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर है 4 5, ये आपके को प्राइम है कि नहीं? देखिए इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, मीन्स ये दोनों ही नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमने वही सपोज किया है कि ये जो रेशनल नंबर है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, मीन्स ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे। आ रही बात समझ में? अब इस कंडीशन को लेकर हम चलेंगे, ठीक। फिर हम क्या देखेंगे कि हमारा जो ये सपोजिशन है कि ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि रेशनल होने के लिए, रेशनल का सिंपलेस्ट फॉर्म होने के लिए को प्राइम होना जरूरी है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि इनका एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई आ गया, ठीक। तो हमारा सपोजिशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया कि ये को प्राइम है। और अगर हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब हुआ कि हमने यहां जो सपोज किया था कि रेशनल नंबर है √5, √5 रेशनल ना होकर क्या होगा? इरेशनल होगा। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था पर्सन वाला, कुछ उसी तरह का यहां पर हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आप जानते होंगे रूट का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है और यहां से आपका क्या आ जाएगा? p²/q²। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5q² = p²। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए हमें क्या मिल रहा है? p²/5। इसका क्या मतलब? बाय थ्योरम 1.2। अभी हमने आपको थ्योरम बताया 1.2 क्या कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मतलब वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से कह सकते हैं implies that p² is divisible by 5, implies that p is also divisible by 5। ओके, और हमने आपको वहां पे समझाया था कोई भी नंबर किसी प्राइम नंबर से कब डिवाइड होता है? जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नंबर आता है ना, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आया होगा तभी तो डिवाइड होगा। जैसे हमने कहा 25 5 से डिवाइड हो रहा है। क्यों डिवाइड हो रहा है? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आया, इसलिए ये डिवाइड हो गया। आ रही बात समझ में? तो वही चीज यहां पर हम इस चीज का यूज करेंगे। सपोज कर लेंगे कि p = 5c। ओके, यहां 5c मतलब 5 तो आएगा ही, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा और साथ में कोई और भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहां से अगर p की वैल्यू 5c आ गई तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो 1 में पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा? पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में अगर हम इसे पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? q² = 5c² अपॉन में 5। तो यहां से 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। c²/5, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25।
तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c²। यहां से क्या आएगा, यहां से देखिए ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 5 सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब यहां से क्या आ गया, बाय थ्योरम 1.2 थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि किसी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से जरूर डिवाइड होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 implies that q is also divisible by 5, है कि नहीं। तो फ्रॉम एबव कंडीशन, क्या कंडीशन है यहां पर देखिए, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो दोनों जगह को अगर मिला दे तो हम यहां से हम क्या कर सकते हैं, हेंस p and q have at least one common factor फाइव ना। मीन्स P और Q के पास एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो 5 है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that P and Q have no common factor other than 1 ना। हमें ऊपर की कंडीशन से क्या मिला, पी और क्यू के पास एक कॉमन फैक्टर 5 आ गया जो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है कि पी और क्यू के पास 1 के अलावा कोई और प्राइम कॉमन फैक्टर नहीं है। इस बात को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो यहां पर एजम्पशन था वो गलत था ना। तो यही बात यहां लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट arises due to our incorrect assumption that √5 is रेशनल। ओके, इस बात का एक कॉन्ट्राडिक्शन आया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट था कि √5 क्या है, रेशनल है ना। सो √5 इज इरेशनल। ओके, तो यहां पे √5 क्या होगा, रेशनल ना होकर इरेशनल होगा। ठीक है, इतनी बात आपको लास्ट में लिखनी पड़ेगी इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए कैसे हमने किया, हमने सपोज किया √5 क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है p/q, जहां p और q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। फिर हमने कहा दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए,
तो स्क्वायर करने पे हमें यहाँ 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5 आया ना। फिर यहां से हम क्या कर सकते हैं, थ्योरम 1.2 कहती है कि पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा ना। तो ये p 5 से क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया था, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो 5 आ रहा होगा ना। तो इसीलिए हमने सपोज कर लिया p इक्वल टू 5c ना। अब इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो मेरे पास आया 25 c स्क्वायर अपॉन 5 से कैंसिल आउट हुआ, 5c स्क्वायर यहां से आया आपका, यहां देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5। तो यहां पे अगेन हमने थ्योरम नंबर 1.2 का यूज किया कि क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, तो क्यू भी आपका क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। तो इन दो कंडीशन से हमें क्या मिला, P एंड Q हैज एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर 5, इनके पास एक कॉमन फैक्टर 5 है जो क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है कि नहीं। मीन्स यहाँ पे जो हमने सपोज किया था कि P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, इस बात का ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहां से हमने लिखा दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने सपोज ही गलत किया था कि रूट 5 एक क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए ये क्या होगा, रेशनल ना होकर इरेशनल होगा। ठीक है, इसी के बेस पे आपको कोई और नंबर आए तो आप भी उसे इसी को बस रिप्लेस करके करिएगा, जैसे हम यहाँ पे करके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे आपको प्रूफ करने आया √3, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे √3 रहेगा, बाकी ये स्टेप यही रहेंगे। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 3 आ जाएगा ना। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई आएगा, तो जहां जहां 5 है वहां वहां आप क्या कर देंगे, 3 से रिप्लेस कर देंगे ना। तो यहां से थ्योरम लगाएंगे तो p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो p 3 से कब डिवाइड होगा, जब इस p के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। फिर हम इसे यहां पे पुट करेंगे तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 3c का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए नीचे भी 3 रहेगा। अब यहां देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और नीचे 3 पहले से ही है तो ये भी कैंसिल आउट होकर 3 आ जाएगा ना। तो यहां 3 से रिप्लेस हो जाएगा, फिर ये डिवाइड में जाएगा तो यहां 3 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर बाय थ्योरम 1.2 क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, ओके, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 ना। तो यहां से क्या हमें मिल गया इन दोनों से कि P और Q 3 से डिविजिबल है, तो यही बात यहां लिख देंगे, हेंस P एंड Q हैज एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर 3, but this contradict the fact that P and Q has no common factor other than 1. This contradiction arises due to our incorrect assumption that √3 is rational, so √3 is irrational. बात समझ में आ गई। तो इतना आसान है ये इसे प्रूव करना। तो इसी तरह आप अपने से √2, ठीक है, √2, √7, √11 इनकी भी लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस आपको यहां पे नंबर रिप्लेस कर देना है। ठीक है, 2 रहेगा तो सब जगह 2 2 आ जाएगा, 7 रहेगा तो 7 7 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। प्रूव करना है इसे इरेशनल, ठीक है। तो यहां हम सपोज करेंगे, लेट 3 प्लस 2√5 इक्वल टू P बाई Q, Q नॉट इक्वल टू 0, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड को प्राइम। ओके, इंटीजर भी है और साथ ही साथ को प्राइम भी है, ठीक है। तो जब इस तरह के सवाल आए मिक्स्ड इरेशनल नंबर वाले, मीन्स यहाँ पे रेशनल और इरेशनल दोनों मिक्स है, तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करते समय आपको जो हम स्टेप यहाँ लिख रहे हैं उसी के हेल्प से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, ये +3 है, ये उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 2√5 इक्वल टू P बाई Q, Q यहाँ पे इसको हटा देंगे, -3। ओके, फिर यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2√5 इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन Q। तो 2 यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, P माइनस 3Q अपॉन 2Q। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू आई P माइनस 3Q अपॉन 2Q, ये आपका एक रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि P और Q क्या है, आपके इंटीजर है ना, और साथ ही को प्राइम भी है। तो अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू इनकी यहां पे रखोगे तो आपको हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर एक वैल्यू पुट करके दिखा दे रहे हैं, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। हमने सपोज किया P इक्वल टू 2 एंड Q इक्वल टू 3, तो यहाँ पुट करिए। देखिए आप पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3, तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 6 अपॉन 6। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, -4 अपॉन 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, -2 अपॉन 3। ओके, तो यहां देखिए -2 अपॉन 3 आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है कि नहीं, ठीक। तो अगर ये वैल्यू रेशनल आ रही है तो रेशनल वैल्यू ही रेशनल के इक्वल होती है, तभी तो होगा। कभी रेशनल इरेशनल के इक्वल कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू रेशनल आ रही है तो हम कह सकते हैं कि √5 भी आपका क्या होगा, रेशनल होगा इस इक्वेशन के हेल्प से। लेकिन ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही प्रूव कराया है √5 क्या है आपका, इरेशनल है। तो इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट ये कर रहा है यहां पे जो ये इक्वेशन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने यहां पर एजम्पशन ही गलत किया है कि ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है P बाई Q। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा एजम्पशन गलत है, इसलिए ये रेशनल ना होकर इरेशनल है। बात समझ रहे हैं। तो यहां पे देखिए आगे क्या लिखेंगे, सिंस P एंड Q आर इंटीजर, so P minus 3Q upon 2Q is a rational number। ओके, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। हेंस √5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, ये √5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये जो कंडीशन आई ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, दिस, बट यहां लगा दीजिएगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट
that √5 is irrational. ओके, ये इसका क्या कर रहा है, इरेशनल. ओके, इसका ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या था, गलत था. तो यहां से हम आगे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption, wrong या incorrect लिख सकते हैं, incorrect. Incorrect assumption that 3 plus 2√5 is a rational. ओके, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था कि 3 + 2√5 क्या है, रेशनल नंबर है. इसलिए ये रेशनल ना होकर क्या होगा, सो 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह सॉल्व करेंगे जब भी मिक्स्ड इर्रेशनल नंबर टाइप के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, अब इसी के बेस पे बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन है उन्हें भी ऐसे ही करेंगे. ठीक है, स्टेप यही रहेगा, बस यहां पे नंबर्स चेंज हो जाएंगे. देखिए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं. जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. इसमें फर्स्ट दिया है 1/√2. ओके, तो इसे भी हम वही p/q एक रेशनल नंबर सपोज करेंगे, q नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड को प्राइम. तो यहां से देखिए थोड़ा सा चेंजिंग बस यहीं पर होगा, आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा. यहां से देखिए हम इसे रिवर्स कर रहे हैं तो यहां पे रिवर्स होगा, तो क्या आएगा, √2 इक्वल टू q/p. ओके, फिर यहां से यही लाइन लिखेंगे. ठीक है, क्या, सिंस p एंड q आर इंटीजर, सो यहां पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, q/p इज ए रेशनल नंबर. हैंस यहां से क्या आएगा, ये √2 के इक्वल है तो यहां पे √2 लिख देंगे. हैंस √2 इज रेशनल नंबर. But this contradict the fact that √2 is irrational. √2 भी आपका क्या है, irrational है. हमने कल आपको होमवर्क भी दिया था, आपको √5 और √3 का करके दिखाया था और कहा था कि बाकी का आप लोग लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना. तो √2 आपका irrational है. इस कंडीशन का ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था क्या, कि 1/√2 रेशनल है. तो यहां पे रिप्लेस कर देंगे 1/√2 से. तो यहां से क्या आ जाएगा, सो 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर. बात समझ में आ गई. देखिए इस फॉर्मेट यही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन देख के करना होगा और यहां पर नंबर को रिप्लेस कर देना होगा. इसी तरह देखिए सेकंड वाला भी हम करते हैं. देखिए थर्ड का सेकंड क्या है आपका, 7√5. ओके, तो इसे भी हम यही सपोज करेंगे. तो यहां से देखिए 7 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है √5 के साथ, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में. तो √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/7q. ओके, फिर यहां से फिर यही लाइन लिखी जाएगी, सिंस p एंड q आर इंटीजर, सो
अब यहां पर देखिए क्या आया है, p अपॉन 7q, तो यहां पर रिप्लेस करके लिखेंगे p अपॉन 7q इज रेशनल नंबर, हैंस अब इसके इक्वल में क्या है, √5 is rational number, but this contradict the fact that √5 is irrational। √5 आपका irrational है, इस बात का ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन डैट, क्या हमने गलत एजम्पशन किया था, 7√5 इज रेशनल नंबर, ये हमारा एजम्पशन गलत था, इसलिए ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। आगे बात समझ में, तो देख रहे कितने आसानी से ये लग रहा है, फॉर्मेट यही रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन भी इसका कर लेते हैं, 6 + √2, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है 6 + √2, ओके। तो यहां से देखिए ये लाइन यही रहेगी, यहां से 6 ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो मेरे पास आ जाएगा √2 = p अपॉन q -6। तो यहां से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, √2 = p -6q अपॉन q, ओके। फिर यहां फिर ये लाइन लिखी जाएगी, सिंस p एंड q आर इंटीजर, सो p -6q अपॉन q इज रेशनल नंबर, हैंस अब इसके इक्वल में क्या है, √2 इज रेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज irrational। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट, हमने क्या एजम्पशन गलत किया था कि 6 + √2 को हमने रेशनल माना था, तो यहां लिख देंगे 6 + √2 इज रेशनल नंबर। तो ये रेशनल ना होकर क्या होगा, यहां पर इरेशनल होगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था। आगे बात समझ में, तो इतना आसान है ये चैप्टर, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, उसी फॉर्मेट पे आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।